अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब? क्या हाल चाल है? और सब ठीक ठाक हैं जी? रोज़े कैसे चल रहे हैं? और आज बेस बनाएंगे और ये बेस का नंबर आप लोग चेक कर लें। और बाकी जी रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है, आगे ईद आ रही है, तो ईद के हिसाब से भी आप लोगों को कोई हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, फेशियल्स वगैरह का इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करूँगी कि आप लोगों ने अपनी स्किन केयर किस तरह से करनी है। बाकी आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज इन पे जो मैंने बेस बनानी है, एक मुझे ये था, मेरा एक आप समझ लें मिशन ही है कि मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आऊँ कि आप लोगों ने जब कोई चीज़ बेस या इस तरह की कोई चीज़ लेनी है, परचेज़ करनी है, तो वो कितने परसेंट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो 100% ओरिजिनल है या फ़र्स्ट कॉपी है, सेकंड है, थर्ड है, किस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास क्रेलॉन की बेस है, इसका FS38 नंबर है। और ये जी जहाँ से मैंने ली थी उन्होंने कहा था कि ये जी इनकी फ़र्स्ट कॉपी है, और मैंने परचेज़ कर ली कि इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अक्सर आप लोग अगर क्रेलॉन की बेस लेते हो ना कहीं से, तो आप उसके आउटलेट से ही लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और जिनके पास जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हों या जिनके पास इनका सारा सामान क्रेलॉन का जो है आउटलेट पड़ा हो, तो ही। इस तरह आम शॉपकीपर से आप लोग इस तरह की क्रेलॉन की कोई बेस वगैरह परचेज़ ना ही करें, तो बहुत धोखा है इस चीज़ों में। बिल्कुल भी आप लोगों को बस बता के 4500 4600 इसकी जो प्राइस है ओरिजिनल की वो ले लेते हैं, ये बता के कि ये जी ओरिजिनल है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने फ़र्स्ट कॉपी, मुझे पता तो था कि ये फ़र्स्ट कॉपी है, लेकिन मैंने इसलिए परचेज़ की कि फ़र्स्ट कॉपी का रिज़ल्ट देखूं, जो मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है उसका रिज़ल्ट देखूं कि जो मेरे पास ओरिजिनल है कहीं वो फेक तो नहीं है। तो ये तो बता रहे हैं कि मेरे पास F1 जो इनके पास है वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे इनके मैंने ये बेस लगाई थी और लगा लिया सारी, इसको ब्लेंड किया, लेकिन मुझे ब्लेंड करते हुए पता चल रहा था कि ये इतनी मज़े की कोई ब्लेंडिंग भी नहीं थी इसकी, और बिल्कुल कवरेज भी इसकी नहीं है। ये आप देखिए पैनकेक है, इसका नंबर चेक कर लें, 3W है, और पैनकेक का नंबर 3W है। ठीक है, इसके ऊपर जो इनके कलर्स कम्बिनेशन बन रहा था वो यही था, उसको मैंने लगाना है। आपने स्पंज को पहले थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर आपने जो है पैनकेक को लगा के तो इनके अप्लाई करना है बेस के ऊपर। जो सेकंड स्टेप होता है, वैसे क्रेलॉन का बेस लगाने का, जो एक ब्राइडल बेस या एक आप किसी की एंगेजमेंट कोई भी फंक्शन है उसके हिसाब से उनकी बेस बना रहे हैं, तो कैसे आप लोगों ने बेस बनानी है। और ये तो चीज़ें बेसिक होती हैं कि अगर आप कहेंगे मैंने आपको बताया नहीं है, आपने प्रेप एंड प्राइम स्किन को अच्छे से पहले कर लेना है। स्किन नीट क्लीन होनी चाहिए, प्राइमर भी लगा लें स्किन टोन के हिसाब, स्किन के अकॉर्डिंग कि आपकी ड्राई है या आपकी स्किन जो है ऑयली है। ठीक हो गया। बाकी आपने बेस लगानी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर पैनकेक लगाना है। पैनकेक भी मेरे पास जो है इसका साथ ही मैंने लिया था, फ़र्स्ट कॉपी ही उन्होंने कहा था इसका लिया है। लेकिन जब मैंने इसकी लगाई, इसकी जब मैंने इसको स्पंज लेके इसको मैंने लगाया, तो बिल्कुल भी इसके साथ लग नहीं रहा था। हालांकि जो मेरे पास ओरिजिनल है वो इतनी अच्छी उसकी स्मूथ ब्लेंडिंग है कि आप नीचे जब बेस लगा के उसके ऊपर लगाते हो ना पैनकेक को, तो वो इतनी अच्छी कवरेज देता है और इतनी प्यारी स्मूथ उसकी जो ब्लेंडिंग हो जाती है। लेकिन इसका मसला ये हुआ कि जैसे ही मैं लगा रही थी, एक तो स्पंज के साथ नहीं लग रहा था, और दूसरा जो है इनकी स्किन पे जो है नीचे वाली बेस को भी उतार रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आपको बताने का मकसद मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास बेस पड़ी हुई है, आप लोगों के पास अगर किसी से कहा है कि ओरिजिनल है, आपने ले लिया, आप लोग चेक करें कि अगर ये मसले हैं तो वो ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके साथ इनका बारकोड होता है, इसके ऊपर दिया उसको स्क्रैच करना होता है, और उस नंबर पे जो है आप लोगों ने मैसेज करना होता है, आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन बहुत सारा मतलब इसमें जो है बताते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन आपने इसके जो बेस अगर ओरिजिनल परचेज़ करनी है तो आप इनके आउटलेट से लें। और यहाँ पे इनके जब मैंने इनके पैनकेक आप लोग देख लें कि जब लगा रहे हैं ना, हमने पैनकेक आप लोग जब लगाते हो हमेशा स्पंज को थोड़ा सा गीला करके तो इसकी जो है ऊपर अप्लाई करना होता है। लेकिन वो तो काफ़ी सारा, थोड़ा सा लगाओ तो काफ़ी सारा लग जाता है क्योंकि उसकी कवरेज बड़ी अच्छी है। लेकिन इसको जब मैंने लगाया तो बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया लगाने में, ऐसे स्किन से उतर भी रहा था, और बिल्कुल इतना ज़ोर से रगड़ रगड़ के मैंने पैनकेक के ऊपर से जब उतारा तो उतरा, तो लग भी इतना अच्छा नहीं रहा था।
लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी सेट हो गई थी बेस, क्योंकि स्किन भी अच्छी होती है जब आपकी, तो कोई भी आप उसके ऊपर बेस लगाओ तो भी वो जो है सेट हो जाती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। पैच पड़ जाते हैं, पैची हो जाती है, फट जाती है, इस तरह के जो है मसाइल आ जाते हैं। तो अगर आपने बेस लेनी है ना, आजकल के मौसम के हिसाब से लेनी है तो शेफर बेस्ट है। और अगर आप क्रेलॉन यूज़ कर रहे हो तो ओरिजिनल लो क्रेलॉन, अगर ओरिजिनल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत मज़े की उसकी भी जो है वो ब्लेंडिंग भी बड़ी अच्छी होती है, बटरी होती है, और सेकंड उसका जो है कवरेज भी बड़ी अच्छी होती है। और एक नेक्स्ट मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक में ही सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करूं तो उसका एक होता है कि उसमें ना आप लोगों को अक्सर किसी का मसला होता है कि हमने स्किन टोन के हिसाब से बेस भी सिलेक्ट किया, लेकिन वो क्या है जी, उसका मसला कि वो ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक क्यों होती है, ये एक लंबा थोड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने फिर इसके ऊपर ब्लश ऑन लगाया, देखूं ब्लश ऑन लगा के ये उतर रही है या किस तरह से। तो ब्लश ऑन लगाने के बाद सही थी, बस ठीक है कि हम लोग कहें कि गुजारा हो गया, लेकिन अच्छी नहीं थी। इसकी जो कवरेज है वो मुझे मज़ा नहीं आया, और पैनकेक तो इसका बहुत ही मतलब बुरा था, क्योंकि बिल्कुल स्पंज के साथ नहीं लग रहा था। जो बेस है उसको लगाया तो उसकी कवरेज इतनी फजूल थी, मतलब जो क्रेलॉन की ओरिजिनल हम लोग लगाते हैं उसकी बड़ी ज़बरदस्त कवरेज है, और वो स्किन के साथ बड़ी अच्छी सी अटैच हो जाती है और इस तरह लग जाती है। तो यहाँ पे अक्सर कोई बेस लगाते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करनी है कि आप लोग जब स्किन नोज़ पे कंटोरिंग करते हो तो क्या वो कंटोरिंग करने से आपकी जो बेस है वो उतर तो नहीं रही। हाथ लगा रहे हो, अगर हाथ या फिंगर से आप लोग उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हो तो क्या उससे उतर तो नहीं रही। ये चीज़ें भी आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। उससे आपकी जो फाउंडेशन है, बेस है, वो पैची हो जाती है, गिर जाती है, उतर जाती है वहाँ से स्किन से फ़ौरन से। तो बहुत सारी बेस इस तरह के जब लगाएं उसके ऊपर आप लोग जो मर्ज़ी करें, हाथों से करें, ब्रश के साथ करें, कंटोरिंग ब्लश ऑन लगाएं तो वो अपनी जगह से भी नहीं हिलती। तो जी जनाब, ये आज ये कंटोरिंग भी इसके साथ ही मैंने कहा चलो करके फुल इसका कंटोरिंग का और बेस बनाने का देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी कंटोरिंग। अक्सर हम लोग जब बेस की कंटोरिंग फाउंडेशन के ऊपर जब कंटोरिंग करते हैं ना तो उसकी भी ब्लेंडिंग बड़ी स्मूथ होती है, लेकिन ये इस तरह की चिपड़ू सी बेस थी कि उसके ऊपर जब मैंने ये चीज़ें ये कंटोरिंग की, ब्लश ऑन लगाया, तो ये वहाँ पे जम गई थी। ये चीज़ें जो हैं ऊपर करने से जम गई थी। इसकी ब्लेंडिंग मुझसे बहुत अच्छी नहीं हुई, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे पैची सी हो जाती है और लाइन ही लग गई है, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। एक ग्रीसी टाइप जो होती है वो चीज़ होती है। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों ने अपनी नज़र में रखने हैं हमेशा, वो ये चीज़ें हैं कि आपने लाजमी क्रेलॉन की या किसी भी कंपनी की अगर बेस लेते हो, इतने पैसे खर्च करते हो ना, तो आप लोग लाजमी उसके आउटलेट से ही परचेज़ करो। क्योंकि हम लोग जब लोकल लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें परचेज़ करने का, क्योंकि वो एक तो कॉपी होती है, तो फिर वो हमें वो चीज़ मज़ा भी नहीं देती। अगर आप लोग फ़र्स्ट कॉपी लेके भी कह के भी कोई आपसे लेता तो आप लोगों ने बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके बारे में जो मेरे रिव्यूज़ हैं वो बहुत बैड और बड़े ही मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ बहुत बुरा रहा है। और देख लें जी, अब आपके सामने है, मैंने सारा कुछ ब्लेंडिंग कर लिया इसके ऊपर। बस सही था कि पाउडर लगाने से, पाउडर जब मैंने इसके ऊपर सारा फाइनल, हम लोगों ने लूज़ पाउडर लगाना होता है ना, उससे थोड़ा सा गुजारा हो गया था कि चलो जी कुछ बेस बन गई है। लेकिन अब मैंने इसको चेक किया था कि शाम तक इसका रिज़ल्ट क्या रहता है, तो शाम तक जो था इसका रिज़ल्ट बस 100 था, नोज़ से उतर रही थी, और जहाँ जहाँ पे मैंने कंटोरिंग की थी वहाँ से भी अपनी जगह से हिल गई थी, और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रही थी, और इसका जो टेक्सचर था वो भी इतना कोई मज़े का नहीं था। तो जनाब, ये था आज का मेरा रिव्यू इसके ऊपर, क्रेलॉन की जो फ़र्स्ट कॉपी है उसके ऊपर किस तरह का था एक्सपीरियंस। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।